हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज जुजुत्सु काइजन। इसकी स्टोरी बहुत आला है। ये मुझे तो बहुत पसंद आए थे और उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को भी बहुत पसंद आएंगे। तो आज हम इसकी एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। हमारी एपिसोड कुछ यूँ शुरू होती है। यूजी इतादोरी हॉस्पिटल में कॉल करता और पूछता कि मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं, जिस पर नर्स उसे कहती कि हमने समझा, हमने तुम्हें बता दिया हुआ है। और फिर नर्स उसे कहती थोड़ा सब्र करो। नर्स इसके ग्रैंडपा से कहती कि आपके ग्रैंडसन का फ़ोन है और इसका ग्रैंडपा यूजी से कहता कि यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तंग मत करो। और ये कहकर फ़ोन काट देता। और दूसरे सीन में एक नए बंदे का इंट्रोड्यूस हो रहा होता है जिसका नाम फुशिगोरु होता है। और फुशिगोरु आके कहता कि क्या ये लोग कर सब्जेक्ट को इस तरह की जगह में रख रहे हैं, क्या ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं दिखा सकते थे। और जब फुशिगोरु से खोलता तो वो अंदर से एकदम खाली होता। और ये देखकर फुशिगोरु नीचे ऊपर हर तरफ से इसे देखने लग जाता है और फिर से बंद करके दोबारा भी खोलता है, लेकिन उसमें से कुछ ना निकलता। और फुशिगोरु किसी से फोन में बात करते हुए कहता कि इसमें तो कुछ नहीं है। और वो बोलता कि तुम तब तक घर नहीं आओगे जब तक तुम इसे ढूंढ नहीं लेते। फुशिगोरु बोलता, मैं इसे जरूर पंच मारूंगा। और दूसरे सीन में यूजी के कुछ दोस्त सासकी और इगुची, इनका एक क्लब होता है जो स्पिरिट के मुतालिक होता है। और वहाँ पर तागिशी नाम का एक बंदा आता और वो यूजी से कहता कि हमें तुम्हारी चैंपियनशिप में ज़रूरत है, जिस पर यूजी कहता कि मैं तुम्हें कितनी बार इनकार करूँ। तागिशी यूजी को एक चैलेंज ऑफर करते हुए कहता कि अगर तुम इस चैलेंज में जीत गए मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। और यूजी इस चैलेंज को खुशी से एक्सेप्ट कर लेता। दूसरे सीन में वही बंदा फुशिगोरु कर सब्जेक्ट को ढूंढते ढूंढते उधर ही आ जाता है जहाँ पर यूजी और तागशी का मैच होता है। तागशी आयरन का बॉल 14 मीटर तक फेंकता और अगली बारी होती है यूजी की। यूजी जब आयरन का बॉल फेंकता है तो बॉल सीधा जाकर गोल को हिट कर देता है और वो बॉल 20 मीटर की ज़्यादा दूरी पर होता है। और ये देखकर सबकी आंखें खुल जाती है और यूजी खुश होकर कहता कि मैं जीत गया। और मुझे ये देख के कहता कि इसने तो आयरन का बॉल बिल्कुल बेसबॉल की तरह फेंका है। और सासकी यूजी से बोलती कि तुम स्पोर्ट में बहुत अच्छे हो। और फुशिगोरु कहता कि ये कर सिनर्जी के बगैर इसने इतना दूर तक आयरन का बॉल फेंका, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जेनन की तरह है। और ये कहकर वो चला जाता। टाइम देखकर यूजी तागशी से बोलता कि मुझे अब जाना होगा। और जब वो फुशिगोरु के पास से गुजरता तो फुशिगोरु को उसमें से थर्स्टा जेट की पावर सेंस होती। फुशिगोरु से रोकने की कोशिश करता मगर वो बड़ी तेजी से भाग जाता। और फिर फुशिगोरु कहता ये इतना तेज किस तरह भाग सकता है। और दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये 50 मीटर्स 3 सेकंड में कवर कर लेता है। और यूजी अपने ग्रैंडपा के लिए फ्लावर लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है। और जब वो पहुंच जाता है तो उसका ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था यहाँ पे मत आना। और इसका ग्रैंडपा कहता कि मेरे लिए फ्लावर खरीदना बंद करो, जिस पर यूजी कहता कि ये फ्लावर आपके लिए नहीं है, नर्स के लिए है। और उसका ग्रैंडपा कहता कि तुम्हारे स्कूल क्लब का क्या हुआ, तुम मुझ पे अपना टाइम मत बर्बाद करो। यूजी कहता कि मेरे क्लब की मीटिंग कब की ख़त्म हो चुकी है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम ना होता तो मैं आपको विजिट ना करता। और इसका ग्रैंडपा यूजी से कहता कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो तुम लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना, चाहे वो एक क्यों ना हो। और इनसे वापस बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इस तरह जब तुम मरोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे और मेरी तरह तुम मत बनना। और ये कह के इसका ग्रैंडपा हिलना जुलना बंद कर देता। और फिर यूजी नर्स को कॉल करता और नर्स इसे काफ़ी देर से हेलो हेलो करती रहती मगर वो कोई जवाब ना देता। और फिर यूजी कहता कि मेरे ग्रैंडपा मर गए हैं। और नर्स इसके ग्रैंडपा को ले जा रही होती है। और फिर इतादोरी सामान पैक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट फिल कर लेता है। और उस दौरान उसे एक नर्स कहती है क्या तुम ठीक तो हो। इतादोरी बोलता है कि ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा मुझे रोते हुए देखकर गुस्से में आ जाएंगे तो मैं हंसता रहूँगा जब तक मैं इन्हें जला नहीं देता। और इतने में फुशिगोरु यूजी के पास आके कहता कि मेरा नाम फुशिगोरु है और मुझे तुमसे अकेले में ज़रूरी बात करनी है। और फिर फुशिगोरु यूजी से कहता कि जो कर सब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो बहुत ख़तरनाक है तो इसलिए इसे इसी वक्त मुझे दे दो। यूजी बोलता कि मैं तुम्हें देना तो चाहता हूँ मगर वो मेरे दोस्तों के पास है। और यूजी कहता कि इसमें इतना ख़तरनाक क्या है।
फुशिगोरू बोलता कि हर साल 10,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं जापान में और उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ कर्ज होती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस पर यकीन करो या ना करो। और कहता कि ज़्यादा मिकदार में कर्सेस हॉस्पिटल, स्कूल इन जैसी जगह पर पैदा होती है। शर्मिंदगी, बचताना और नाकामी इन जैसी ह्यूमन इमोशन की वजह से कर्सेस पैदा होती है। इसलिए इन जैसी जगहों में कर्ज सब्जेक्ट को छुपाया जाता है ताकि वो दूसरी कर्ज जैसी चीज़ों से हिफाजत करे। और कर्ज सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपने से कमज़ोर कर्ज वालों को दूर रख सके। मगर इनकी प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं होती, वक्त के साथ साथ इनकी सील कमज़ोर होती जाती है। और इसके बाद फुशिगोरू बोलता जो कर्ज सब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो बहुत ख़तरनाक है, तो इसलिए इसी वक्त वो मुझे दे दो, इससे पहले और लोगों की जानें ख़तरे में पड़े। और फिर यूजी उसे वो बॉक्स दे देता, मगर वो बॉक्स अंदर से खाली होता, जिस पर फुशिगोरू से बोलता कि अंदर से कर सब्जेक्ट कहाँ है। जिस पर यूजी उसे कहता कि मैंने तुम्हें कहा भी कि वो कर सब्जेक्ट मेरे दोस्तों के पास है। और फिर यूजी को एकदम से याद आता और कहता कि आज तो उन्होंने फैसला किया था कि वो कर सब्जेक्ट की सील खोलेंगे ताकि वो जान सके कि इसके अंदर क्या है। ये सुनकर फुशिगोरू को एक जोर से झटका लगता और यूजी कहता कि क्या ये बुरा है, जिस पर फुशिगोरू बोलता कि ये बुरे से भी बुरा है और कहता कि तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में है। और दूसरे सीन में सासाकी इगुची कर सब्जेक्ट की सील खोले होते हैं और जब सील खुलती है तो उसमें से इंसान की उंगली निकलती है, जिस पर सासाकी बोलती है कि क्या ये असली है? और एकदम से मोमबत्ती बुझ जाती है और एक जोर से झटका लगता है, जिस पर सासाकी बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और उतने में इनके सर के ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखने को मिलता है। दूसरे सीन में यूजी और फुशिगोरू इधर ही आ रहे होते हैं और यूजी फुशिगोरू से पूछता कि क्या कोई आसानी से सील खोल सकता है। फुशिगोरू कहता कि कोई कर सिनर्जी के बगैर नहीं खोल सकता, लेकिन कर सब्जेक्ट की सील बहुत पुरानी हो चुकी है तो शायद वो आम पेपर की तरह ही हो। और जैसे ही यूजी स्कूल में एंटर हो रहा होता है कि वो एक फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। और फिर यूजी कहता कि मुझे बहुत आला प्रेशर महसूस हो रहा है और फुशिगोरू से कहता कि तुम इधर ही रुको। जब फुशिगोरू जा रहा होता तो यूजी उसे कहता कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है। इसके बावजूद फुशिगोरू से कहता कि तुम इधर ही रुकोगे। और दूसरे सीन में सासाकी मॉन्स्टर से छुप के बैठी होती है और इगुची सासाकी के पास आके कहता कि मेरी मदद करो। और फिर उतने में मॉन्स्टर सासाकी को भी पकड़ लेता। और फुशिगोरू आते आते कहता कि मुझे इनकी प्रेजेंट हर तरफ फील हो रही है। और जब फुशिगोरू मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है तो मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और फुशिगोरू कहता कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही वो हैंड साइन करता तो डीमंस डॉग आ जाते और फिर मॉन्स्टर के कुछ हिस्से इसकी तरफ बढ़ते जो वो एक एक करके उड़ा देता और कहता कि कर्सेस की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। और फिर वो कहता कि मैं पहुंचने वाला हूँ। और फिर वो देखता कि उसने इगुची और सासाकी दोनों को पकड़ा होता है। दूसरे सीन में यूजी कहता कि मुझे बहुत देर हो गई है, वो मेरे सामने है पर फिर भी मुझे कोशिश तो करनी चाहिए है। और दूसरे सीन में फुशिगोरू कहता कि कर सब्जेक्ट के साथ ये इन्हें भी निगल जाएगा और फिर कहता कि मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन उतने में यूजी विंडो तोड़कर सीधा अंदर आ जाता और दिल ही दिल में कहता कि ग्रैंडपा की मौत प्रॉपर तरीके से हो। और फिर से एक जोरदार लगा के अपने दोस्तों के साथ साइड पे जंप मार लेता और दिल ही दिल में कहता कि इनकी मौत अभी काबिल कबूल नहीं है। और फिर फुशिगोरू से एक ही स्ट्राइक में सुला देता और फिर फुशिगोरू इसे आके कहता कि मैंने तुम्हें कहा भी यहाँ पर मत आना, लेकिन अच्छा काम किया। यूजी कहता कि क्या तुम्हारे कुत्ते कर्ज खा रहे हैं, जिस पर फुशिगोरू बोलता कि ये मेरे शिकिगामी हैं और कहता कि तुम इन्हें वैसे नहीं दे सकते जब तक तुम मौत के करीब ना हो या फिर दूसरी कोई खास वजह। जिस पर यूजी कहता कि अब मुझे समझ में आया, मैंने कभी गोश्त नहीं देखे। फुशिगोरू कहता क्या तुम्हें डर नहीं लगता, जिसके जवाब में यूजी कहता कि मुझे डर तो लगा था लेकिन थोड़ी देर, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से मरे। और जब यूजी से वो कर सब्जेक्ट दे रहा होता है तो उतने में दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और फिर फुशिगोरू यूजी को धक्का दे के कहता कि यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही स्मोक क्लियर होता तो मॉन्स्टर ने फुशिगोरू को पकड़ा होता है और जैसे ही वो हैंड साइन करता मॉन्स्टर इसे लहरा कर सीधा दीवार की तरफ फेंकता, जिसकी वजह से इसके शिकिगामी गायब होने लग जाते हैं।
और फिर कर्स इसको बिल्डिंग से बाहर फेंकती है और फिर कर्स इसकी तरफ दोबारा बढ़ रही होती है, लेकिन फिर एकदम से यूजी आ जाता है। फुशिगुरु कहता है कि यही तुम्हारा मौका है, जल्दी से अपने दोस्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ। यूजी कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और उतने में मॉन्स्टर यूजी को रगड़ा दे रहा होता है। फुशिगुरु कहता है कि तुम कर्स एनर्जी के बगैर इसे नहीं जीत सकते। यूजी कहता है कि ये इन बातों का वक्त नहीं है, अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे और मुझे इसके बारे में बुरे ख्वाब आते रहेंगे। और कहता कि वैसे भी मेरी अपनी वजह है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और फिर मास्टर के पंच पड़ने पर इसके हाथ से कर्स ऑब्जेक्ट छूट जाता और फिर यूजी कर्स के मुंह से जम मार कर दांतों से कर्स ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता और फिर यूजी कर्स ऑब्जेक्ट को मुंह से ऊपर फेंक कर निगल लेता। और फुशिगुरु दिल ही दिल में कहता कि ये स्पेशल कर्स सब्जेक्ट है और ये पॉइजन से भरपूर है, ये जरूर मरेगा। और साथ ही साथ ये भी कहता कि थोड़ा सा चांस है। और उतने में यूजी अपने प्रेशर से ही इसके हाथों को टुकड़ों में कर देता और जब कर्स इसकी तरफ दोबारा बढ़ रही होती है वो इसे एक ही ब्लो में छिचरों में कर देता है और इतादोरी पोजेस्ड हो जाता है और फिर वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और फिर वो इसी पागलपन में अपनी कमीज फाड़ देता है। और फिर फुशिगुरु कहता है कि मुझे कुछ करना होगा और पागलपन तो चलता रहता है, लेकिन इसी दौरान इतादोरी इसका मुंह पकड़ के कहता है कि ये मेरी बॉडी है, तुमने इसके साथ क्या किया है। जिस पर कर्स कहता कि तुम कैसे हिल पा रहे हो। इतादोरी कहता कि ये मेरा जिस्म है और फिर कर्स दिल ही दिल में कहता कि ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। और फिर फुशिगुरु कहता कि तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो, अब तुम में इंसानियत खत्म हो गई है। और फिर वो कहता कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करूंगा एक्सोसिस के रूल्स के मुताबिक। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड खत्म। हेलो दोस्तों, और आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन एपिसोड 2 को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्ट में फुशिगुरु इतादोरी से कहता कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने लगा हूँ। इतादोरी बोलता कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुका हूँ। और इतादोरी के जिस्म से कर्स के निशान जाने लग जाते हैं। और फिर इतादोरी बोलता कि हम दोनों ने काफी मार खाई है, तो हमें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए है। और फुशिगुरु दिल ही दिल में बोलता कि मैं ये नहीं जानता कि ये इतादोरी बात कर रहा है या फिर ये कर्स। और फिर एकदम से गोजो आके कहता कि हालात कैसे चल रहे हैं, जिस पर फुशिगुरु कहता कि आप सेंसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गोजो कहता कि मैंने आने का इरादा तो नहीं किया हुआ था। और फिर वो कहता कि तुम्हारे हालात तो काफी बिगड़े हुए हैं। और फिर वो इसकी काफी ज्यादा तस्वीरें लेने लग जाता और कहता कि ये तो मैं सेकंड ईयर्स वालों को दिखाऊंगा। और मुझे हायर अप से खबर मिली है कि कर्स सब्जेक्ट अभी तक मिसिंग है। जिस पर इतादोरी कहता माफ करना मगर वो मैंने खा लिया। और फिर वो इतादोरी के करीब आके से गौर से देखने लग जाता और बोलता कि ये वाकई में तुम्हारा हिस्सा बन गया है। और फिर वो बोलता क्या तुम कर्स में दोबारा चेंज हो सकते हो। इतादोरी कहता कि मैं बदल तो सकता हूँ। गोजो बोलता कि 10 सेकंड के लिए तुम अपनी उस कर्स फॉर्म में तब्दील हो जाओ। इतादोरी कहता कि ये खतरनाक हो सकता है। जिस पर गोजो बोलता कि मैं इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम इसकी परवाह मत करो। और गोजो अपना बैग फुशिगुरु को पकड़ा देता। और जब फुशिगुरु और गोजो बातों में लगे होते हैं तो इतादोरी अपनी कर्स फॉर्म में चेंज हो चुका होता है। और जैसे ही इतादोरी गोजो पर अटैक करने आ रहा होता है तो फुशिगुरु चीख मार के कहता है कि वो तुम्हारे पीछे है। और जैसे ही इतादोरी अपना अटैक लैंड करता है, गोजो इसकी कमर के पीछे बैठा होता है। और गोजो इस सब के बावजूद फुशिगुरु से खाने के मुतालिक बातें करता रहता है। और फिर इतादोरी मुड़कर इसकी तरफ दोबारा हमला करता, मगर गोजो उसका हमला बड़ी स्पीड में डॉज कर लेता। और फिर इतादोरी उस पर बार बार हमला करता रहता, मगर वो सारे इतादोरी के वार बड़ी आसानी से डॉज कर लेता। और फिर गोजो इतादोरी की कर्स फॉर्म से कहता कि मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है, तो मुझे थोड़ा अपना आप तो दिखाना होगा। मगर फिर से इतादोरी इस पर दोबारा वार करता, मगर वो इसके पीछे आके इसे पकड़ लेता और फिर घूमकर इसके मुंह पे एक जोर से लगाता। और उस दौरान कर्स दिल ही दिल में बोलता कि इसकी स्पीड सिर्फ तेज नहीं है, ये खुद भी बहुत ताकतवर है। और जैसे ही गोजो इसे एक लगाता, कर्स उड़ते हुए दूर चला जाता। और फिर इस दौरान कर्स इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है हम जुजुत्सु सोर्सरी से हमेशा हर दौर में तंग रहते हैं। और जैसे ही कर्स अपना अटैक लैंड करता है तो उससे अच्छी खासी तबाही मचती है। और जैसे ही धुआं हटता है, कर्स ये देख के हैरान हो जाता है कि इससे मेरे वार से कुछ नहीं हुआ।
और फिर गोजो 7 से 10 तक गिनती गिनने लग जाता है और फिर उस दौरान इतादोरी इस कर्ज पे दोबारा अपना कंट्रोल लेने लग जाता है और फिर कर्ज दिल ही दिल में बोलता कि मैं इसके जिस्म पे कंट्रोल क्यों नहीं ले सक रहा। और फिर इतादोरी कहता कि सारा कुछ कैसे रहा, जिस पर गोजो कहता कि तुम वाकई में इस पर कंट्रोल ले सकते हो। इतादोरी कहता कि मैं इसकी आवाज़ें सुनता रहता हूँ। और फिर गोजो इसके पास आके इसके सर को टच करता और इसके टच करने के बाद इतादोरी बेहोश हो जाता। और फिर फुशिगोरू कहता कि तुमने इसके साथ क्या किया है, जिस पर गोजो कहता कि मैंने इसे सिर्फ सुला दिया। और फिर गोजो कहता कि अगर ये जाके सुकुनों से पोजेस ना हुआ हो तो ये हमारे काम आ सकता है। और फिर अगले सीन में जैसे ही इतादोरी को होश आती है वो अपने सामने गोजो को पाता है, जिस पर इतादोरी कहता है कि तुम तो, जिस पर वो कहता साटोरो गोजो। और फिर उसे सब कुछ याद आने पे वो जोर से कहता कि फुशिगोरू कहाँ है। और फिर वो देखता कि उसे बांधा होता है। और फिर ये देख के इतादोरी कहता कि ये सब कुछ क्या है। गोजो कहता कि फिलहाल तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि तुम्हें चुपके से मार दिया जाएगा और मैंने तुम्हारी मौत का टाइम थोड़ा लंबा कर दिया है। जिस पर इतादोरी कहता कि मैं समझा नहीं। गोजो कहता कि ये वही चीज़ है जो तुमने खाई है, ये टोटल 20 है लेकिन इस टाइम हमारे पास ये सिर्फ 6 है। और फिर वो कर सब्जेक्ट को ऊपर फेंक देता और जैसे ही कर सब्जेक्ट नीचे आने वाला होता है कि वो सिर्फ अपनी प्रेशर वेव से ही उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। इस पर गोजो कहता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि हम इन्हें नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते और कर्ज दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जाती है, इसलिए ये डिसाइड किया था कि तुम्हें एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे एक्सिक्यूट होने पे तुम्हारे साथ जो कर्ज है वो खुद ब खुद मर जाएगी क्योंकि हमारे बड़े डरपोक है। और कहता कि ये तो पागलपन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई और तुम्हारी तरह आएगा जो कि सुकनों पे कंट्रोल ले सके। वैसे भी इन्होंने तुम्हें एक्सिक्यूट करने का फैसला कर लिया है, तुम्हें सब्र करना चाहिए था और तुम्हें सारी सुकनों को अब्जॉर्ब करने देना चाहिए था। तो हायर रैंक्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें अब्जॉर्ब करने की इजाजत दी जाती है, तो ये अब तुम पे है कि तुम अभी मरना चाहते हो या फिर इन्हें अब्जॉर्ब करके मरना चाहते हो। और दूसरे सीन में इतादोरी अपने फ्रेंड्स को विजिट करने आता है और सासाकी से पूछता है कि इगुची की तबीयत अब कैसी है। सासाकी कहती कि डॉक्टर ने कहा इतना सीरियस तो कुछ नहीं है मगर अभी तक ये होश में नहीं आया। और फिर सासाकी रोते हुए कहती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही इसे स्कूल में बुलाया था। इतादोरी कहता कि ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें कर सब्जेक्ट देना ही नहीं चाहिए था, पर कल एक बंदा आएगा जो इसे ठीक कर देगा। और फिर इतादोरी कहता माफ करना पर मुझे अभी जाना होगा। और फिर दूसरे सीन में इतादोरी और गोजो बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उस दौरान गोजो इतादोरी से कहता है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम क्या करोगे। और फिर गोजो कहता है कि अगर तुम सुकुनों के पीछे जाओगे तो तुम्हें बहुत खतरनाक और बहुत बुरी चीजें फेस करने को मिलेगी। और फिर से अगले सीन में इतादोरी कहता है कि क्या और लोगों को कर्ज नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर गोजो इतादोरी को कर सब्जेक्ट दे देता। इतादोरी कहता कि दिन की रोशनी में ये बहुत बुरी लग रही है। और फिर इतादोरी जैसे ही इस कर सब्जेक्ट को निगल लेता है तो इतादोरी को शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और 2-3 झटके लगते हैं मगर फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर इतादोरी कहता कि इसका जायका बहुत गंदा था। ये देख कर गोजो कहता है कि ये सिर्फ फिजिकल टॉलरेंस नहीं है बल्कि ये सुकुरों से अंदर ही अंदर लड़ता है कंट्रोल पाने के लिए और हमने ऐसा टैलेंट 1000 सालों से नहीं देखा है। और गोजो कहता है कि तुमने लगता है फैसला कर लिया है कि तुमने आगे क्या करना है। इतादोरी कहता कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि मुझे एक्सिक्यूट आखिर क्यों किया जा रहा है, पर मुझे इतना तो पता है कि मुझे कुछ करना होगा। साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडपा की तस्वीर को देखते हुए कहता है कि आपकी आखिरी रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल होने जाएगी। जिसके बाद इतादोरी जोश में आके कहता कि मैं हर एक सुकनों का पार्ट खा लूंगा और मैं कैसे मरूंगा इसका फैसला मैंने कर रखा है। और ये देख के गोजो के दांत बाहर आ जाते हैं और गोजो कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से लड़ना पसंद है। इसके बाद कहता दिन खत्म होने से पहले पैकिंग कर लेना। जिस पर इतादोरी कहता कि हम कहीं पे जा रहे हैं। उतने में फुशिगोरू आके कहता कि हम टोक्यो जा रहे हैं, वैसे भी तुम उसी स्कूल में दाखिल हो रहे हो जिसमें मैं जाता हूँ। गोजो बोलता टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल और तुम फर्स्ट ईयर में तीसरे होगे। रास्ते में गोजो इतादोरी से कहता कि प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेगा और अगर तुम फेल होगे वो तुम्हें नहीं लेगा। जिस पर इतादोरी चीख चीख के कहने लग जाता है कि इसके बाद क्या होगा, मुझे इसी वक्त एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। जिसके बाद एक अजीब सी आवाज आती कि क्या तुम बॉस नहीं हो? ताकत के बगैर कोई भी पोजीशन बेकार है।
इतादोरी इसका मुंह बंद करने के लिए इसके ऊपर हाथ रख देता है, जिस पर इतादोरी कहता माफ करना, पर कभी कभार वो इस तरह करता है। गोजो कहता अब तो तुम्हारे पास क्या अजीब सी बॉडी है। उसी दौरान इतादोरी के हाथ पे सुकुनो आ जाता है और सुकुनो कहता है कि जैसे ही मैं इसकी बॉडी को अपना बना लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ देखूंगा, क्योंकि हमारा हिसाब अभी रहता है। गोजो कहता कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। इसके बाद इतादोरी बोलता कि क्या ये सच में इतना फेमस है। गोजो बोलता रियोमन सुकना के 2 मुंह हैं और 4 हाथ है। ये 1000 साल पहले जिंदा इंसान होता था। जुजुत्सु की गोल्डन एज में सारे सोर्सरर ने मिलकर इसका मुकाबला किया, मगर वो सारे हार गए और इससे टाइटल सुकनो को दिया गया था और हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सके। बगैर किसी शक के वो सारी कसेस का किंग है। जिसके बाद इतादोरी इसे पूछता कि कौन तुम दोनों में से ताकतवर है। गोजो कहता कि अगर सुकनो अपनी पूरी पावर पा ले वो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, मगर मैं जीत जाऊंगा। और जैसे ही वो पहुंच जाते हैं उनका प्रिंसिपल कहता है सातोरू गोजो तुम्हें आने में देर क्यों हो गई। प्रिंसिपल कहता कि क्या यही है वो लड़का। जिसके बाद इतादोरी अपना नाम वगैरह बताता। प्रिंसिपल इतादोरी से कहता कि तुम्हारा मकसद क्या है ज्वाइन करने का। इतादोरी थोड़ा परेशान होके कहता कि मैं जुजुत्सु सीखने आया हूँ। प्रिंसिपल कहता मेरा मतलब इसके बाद। इतादोरी जवाब में कहता कि मैं सारे कर सब्जेक्ट की फिंगर को जमा करके उन्हें खा लूंगा, इन्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। प्रिंसिपल कहता इसकी जरूरत क्या है, लोग तो वैसे भी मरते रहते हैं। इतादोरी कहता कि वो किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। प्रिंसिपल कहता कि तुम इसलिए कर्से से लड़े हो क्योंकि तुम्हें किसी और ने कहा है। और प्रिंसिपल के हाथ हिलाने पर डॉल हरकत करना शुरू कर देता है। ये डॉल इतादोरी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और इतादोरी को पंच मारता है, मगर वक्त पे ही इतादोरी अपना बैग आगे ले आता है, जिसकी वजह से इतादोरी उड़ता हुआ पिलर के साथ टकरा जाता है। और प्रिंसिपल कहता कि मैं तुम पे बार बार अटैक करता रहूंगा जब तक मुझे एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं मिल जाता। जिस पर इतादोरी इस डॉल की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लग जाता है और इतादोरी कहता है कि वो मेरे ग्रैंडपा की ख्वाहिश है, ना कि किसी अरे गहरे की। और साथ ही साथ डॉल भी आगे बढ़ती है, मगर इतादोरी इसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगाता और ये डॉल सीधा उड़ते हुए इसके पास पहुंच जाती और वो डॉल बाउंस होके उससे ज्यादा दुगनी स्पीड में आ जाती और उसके बड़े तेजी से उधर उधर होने की वजह से मोमबत्ती सारी बुझ जाती है। और वो इतादोरी के दूसरे साइड से आकर उसे हिट करता है और वो इतादोरी का साथ ही साथ मजाक उड़ा रहा होता है। और इतादोरी दिल ही दिल में कहता कि ये तो सिर्फ डॉल है, इसे दर्द और डर दोनों नहीं लगता। जिस पर प्रिंसिपल कहता कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए और साथ ही साथ पागलपन भी, और तुम इसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहता कि अगर तुम मर गए तो तुम क्या अपने ग्रैंडपा को इसके कसूरवार ठहराओगे। जिसके जवाब में इतादोरी कहता कि तुम बहुत दिल पर चुभने वाली बातें करते हो। और जब इतादोरी बातों में मसरूफ होता है डॉल आके उसे एक पंच लगाता है। प्रिंसिपल कहता कि जिस तरह तुम जा रहे हो इस तरह तो तुम अपने ग्रैंडपा की आखिरी विश को कर्ज कर रहे हो। जुजुत्सु सोर्सरर कभी रिग्रेट के साथ नहीं मरता, इसलिए मैं तुमसे एक और बात पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों आखिर ज्वाइन करना चाहते हो। और जब दोबारा डॉल पंच करती है इतादोरी उसे डॉज कर लेता है, इसे अपने सर से हिट करके कलबाजी खाते हुए इसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं किसी तरीके से एक्सिक्यूशन से बच भी जाऊं तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊंगा। तो मैं जब खाना खा रहा हूँगा, नहा रहा हूँगा और मांगा पढ़ रहा हूँगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई उस वक्त सुकूनों से मर रहा होगा और मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। तो मैं उस वक्त खुद से बोलूंगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं खुद से ये बातें करूँ उस वक्त, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मरते वक्त कैसी फीलिंग आती है, पर मैं जीते जी इसे रिग्रेट नहीं करना चाहता। प्रिंसिपल कहता सातोरू इसे इसका कमरा दिखाओ और इसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी समझा दो। और साथ ही साथ ये भी कहता कि वेलकम जुजुत्सु टेक में तुम पास हो गए हो। ये सुनकर इतादोरी खुश हो जाता है, लेकिन उस दौरान डॉल इस पर दोबारा एक पंच लगा देता है। प्रिंसिपल कहता सॉरी मैं कर्ज को रिलीज करना भूल गया था। और अगले सीन में इतादोरी कहता है वाओ ये जगह बहुत बड़ी है, सेकंड और थर्ड ईयर वाले इस वक्त बाहर है, मगर तुम उनसे जल्दी मिलोगे। गोजो कहता कि फुशिकोरू और मैं सारी फिंगर रिट्रीव कर लेंगे, तुम बस यहाँ पे आराम करो। इतादोरी कहता मैं यही करूंगा, फुशिकोरू मार खाकर मेरे लिए एक फिंगर लाएगा, ये देखना काफी मजेदार होगा। सातोरू कहता कि मुझे पता था तुम फाइट से रिफ्यूज करोगे। जिस पर इतादोरी कहता है कि क्या ये सिर्फ एक टेस्ट था। सातोरू कहता कि अगर फिंगर्स को ढूंढना इतना आसान होता तो हमने कब की ढूंढ ली होती। प्रेजेंट बहुत तेज होती है और कुछ खामोश बैठी रहती है और कुछ कर्से से अब्सॉर्ब हो गई है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे अंदर जो सुकुनो है वो अपनी पावर रिगेन करने की कोशिश करेगा, तब वो हमें दूसरी फिंगर्स के पास ले जाएगा।
और बातें करते करते जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो फुशिगोरू का रूम इनके साथ ही होता है। इतादोरी फुशिगोरू से कहता है कि अब तुम ज्यादा बेहतर दिख रहे हो। फुशिगोरू कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खाली कमरे हैं, जिस पर सातोरू कहता है कि कंप्लीट होना ज्यादा बेहतर है। फिर इतादोरी इसके कमरे में झांकता है, जिस पर फुशिगोरू इसके मुंह पे दरवाजा मार देता है। सातोरू कहता है कल हम एक साथ जाएंगे और हम थर्ड और फाइनल ईयर से मिलेंगे। और अगले सीन में हमें एक नया करेक्टर दिखाया जाता है जो ट्रेन में सफर कर रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एपिसोड की शुरुआत में फर्स्ट ईयर की फाइनल स्टूडेंट मतलब के थर्ड स्टूडेंट टोक्यो पहुंच जाती है और उस लड़की का नाम कुकीसाकी नोबारा होता है। और दूसरी तरफ इतादोरी फुशिगोरू से कहता है फर्स्ट ईयर में 3 ही खाली क्यों स्टूडेंट है। फुशिगोरू कहता है कि तुम कभी किसी से मिले हो जो कर्सिस को देख सकता हो। इतादोरी कहता है नहीं। फुशिगोरू कहता है क्योंकि जुजुत्सु सोर्सर बहुत कम होते हैं। उतने में सातोरू आ जाता है। सातोरू इतादोरी से कहता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म वक्त पे बन गया है, जिस पर इतादोरी कहता है हाँ पर ये थोड़ा फुशिगोरू से डिफरेंट है। सातोरू कहता है कि हम अपने यूनिफॉर्म को रिक्वेस्ट करके अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इतादोरी कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, जिस पर सातोरू कहता है कि वो मैंने तुम्हारे लिए की थी। फुशिगोरू बोलता है कि ये इसकी आदत है। और फिर फुशिगोरू कहता है कि हम हार गुजो में क्यों मिल रहे हैं। सातोरू बोलता है क्योंकि उसने हमें इधर ही मिलने का बोला है। और कुछ ही देर में उनको कुकीसाकी मिल जाती है और उस वक्त वो किसी के साथ उलझ रही होती है। और सातोरू उसे बोलता है कि हम यहाँ पर हैं। और इसके बाद कुकीसाकी इनको नाम बताती है। तो इसके बाद इतादोरी भी इसे अपना नाम बताता है। और फिर कुकीसाकी दिल में ही दिल में इनकी शक्लों का मजाक उड़ा रही होती है, जिस पर वो कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। फुशिगोरू सातोरू से कहता है कि अब हम यहाँ से कहीं पर जा रहे हैं, जिस पर सातोरू मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम तीनों एक साथ हो। तुम में से 2 कंट्री साइड से है, तो इसका मतलब है कि हम टोक्यो जा रहे हैं। ये सुनकर तीनों टोक्यो के नारे लगाने लग जाते हैं, जिसके बाद वो इस बहस को लेके बैठ जाते हैं कि हम पहले कहाँ जाएंगे। इन सभी बहस पर सातोरू कहता है कि अगर तुम दोनों चुप हो जाओगे तो मैं तुम्हें हमारी डेस्टिनेशन बताऊंगा। और ये सुनकर दोनों इसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं। और उस जगह का नाम रॉप्पोंकी होता है। और ये नाम सुनकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और सातोरू उनको रॉप्पोंकी की जगह दूसरी जगह पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर कर्स है। ये देखकर इतादोरी और कुकीसाकी बहुत गुस्से में होते हैं। और इसके बाद सातोरू कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेमेट्री आसपास ही है, जिसके बाद इतादोरी कहता है कि क्या इससे हमेशा ग्लेज निकलती रहती है। फुशिगोरू बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ सेमेट्री का मसला नहीं है, फैक्ट ये है कि लोग सेमेट्री के साथ हमेशा डर और खौफ ही लगाते हैं। जिस पर इतादोरी कहता है कि स्कूलों के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। जिस पर कुकीसाकी कहती है कि क्या इसे इतना भी नहीं पता। जिस पर फुशिगोरू इसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब चीजें इसके लिए बहुत नई हैं। फिर उसे सारा कुछ उस कर सब्जेक्ट के बारे में बताता कि इतादोरी ने उस कर सब्जेक्ट को किस तरह खा लिया था। और ये सुनकर कुकीसाकी बहुत हैरान हो जाती है। फिर कुकीसाकी कहती है कि ये कितना डिस्गस्टिंग और ग्रॉस है। सातोरू कहता है कि मैं तुम तीनों को देखना चाहता हूँ कि तुम तीनों क्या कर सकते हो। और साथ ही साथ कहता इतादोरी और कुकीसाकी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बिल्डिंग में जो कर्स है उसे एक्सोरसाइज करो। जिस पर इतादोरी कहता है कि मैंने तो समझा कि एक कर्स ही दूसरी कर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। और मजीद बताता कि मैं अभी जुजुत्सु नहीं इस्तेमाल कर सकता। सातोरू कहता है कि कर्स सब्जेक्ट खाने की वजह से तुम्हारे अंदर भी कर्स एनर्जी दौड़ती है, पर फिर भी तुम कर्स एनर्जी को एक ही रात में कंट्रोल करना नहीं सीख सकते, तो इसलिए तुम इस स्लॉटर डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करो। और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो सातोरू से फिर से पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि सुकनों को बाहर मत निकलने देना। जिस पर इतादोरी कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं निकलने दूंगा। और फिर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। और दूसरे सीन में फुशिगोरू कहता है लगता है मुझे भी जाना चाहिए। जिस पर सातोरू कहता है कि तुम अभी रिकवर नहीं हुए। फुशिगोरू कहता पर किसी को तो इतादोरी पर नजर रखनी चाहिए। सातोरू कहता है ये बात तो ठीक है, पर इस बार हम नोबारा को मतलब कि कुकीसाकी नोबारा को टेस्ट कर रहे हैं। और फिर नोबारा इतादोरी से कहती कि ऐसा करते हैं कि मैं ऊपर से इन्वेस्टिगेट करती हूँ और तुम नीचे से। इसे जल्दी से खत्म करते हैं और सुशी और गिंजम लेते हैं। इतादोरी बोलता कि कर्ज खतरनाक होती है, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये सुनकर नोबारा को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नोबारा इतादोरी को लात मारती और फिर वो दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। और फिर इतादोरी के पीछे एकदम से कर्स आ जाती है और जैसे ही कर्स इसके ऊपर हमला करता इतादोरी इसका हाथ काट देता।
और वो कर्स इतादोरी की तरफ दोबारा हमला करता, लेकिन इतादोरी उसको डॉज कर लेता और फिर इनके दरमियान एक बहुत आला सी लड़ाई होती है और फिर इतादोरी इस कर्स को फिनिश कर देता है। और अगले सीन में सातोरू यूजी इतादोरी के बारे में बात कर रहा होता है। सातोरू कहता है कि इतादोरी डरता वरता नहीं है, इस बंदे की कोई हेजिटेशन भी नहीं है, और ये कर्सिस के बारे में इतना कुछ नहीं जानता जैसे कि तुम जानते हो। हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जीता था, और तुमने काफी सारे जुजुत्सु सॉर्सरर देखे होंगे जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, मगर वो भी हार मान जाते हैं क्योंकि वो अपने डर पे काबू नहीं पा सकते। तो आज हम देखेंगे कि वो इस काम के लिए काफी है या नहीं। और फिर वो एक स्टैचू से कहती है कि तुम दरमियान में, तुम समझते हो कि तुम मुझसे छुप सकते हो। और फिर नोबारा अपने हथियार निकाल लेती और फिर वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके कील सीधा इस स्टैचू की तरफ फेंकती। और फिर सातोरू फुशिगुरु से कहता कि तुम्हें लगता है कि नोबारू को पता होगा कि टोक्यो की कर्सेस कंट्री साइड से ज्यादा पावरफुल होती है। और नोबारू इस कर्स से बोलती कि तुम तो इन कीलों को निकालना चाहते होगे। जैसे ही नोबारा चुटकी बजाती ये कीले इसके अंदर और चली जाती। इसके बाद वो कहती कि मेरी कर्स एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो करेगी, और फिर वो इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर वहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद होता है जो बहुत डरा होता है। और फिर नोबारू इस बच्चे से कहती कि अब तुम बाहर आ सकते हो, जिस पर वो बच्चा इनकार कर लेता है। इसके बाद वो लड़की अपनी तारीफें खुद करने लग जाती है, और इस मौके से कर्स फायदा उठा के इस बच्चे को हॉस्टेज ले लेता है। और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि इस कर्स के पास इंटेलिजेंस है। और फिर नोबारा बोलती कि ये कर्स इतनी ताकतवर नहीं है और ये इसे खुद भी पता है, इसलिए इसने हॉस्टेज लेने का फैसला किया है। जिस पर नोबारा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती और नोबारा दिल ही दिल में कहती कि अगर मैं मर गई तो ये बच्चा भी मर जाएगा, और अगर ये बच्चा मर गया तो मैं नहीं मरूंगी। अगर लॉजिकल देखा जाए तो मेरा सरवाइव करना ज्यादा बेहतर है। नोबारा अपने सारे हथियार फेंक देती और फिर वो कहती कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, इस बच्चे को जाने दो। जिस पर नोबारा कहती कि ये तो इस बच्चे को नहीं छोड़ा, मैं कितनी पागल हूँ। और फिर एकदम से इतादोरी आ जाता है और इस कर्स का हाथ काट देता है। इसके बाद वो बच्चे को पकड़ कर कर्स को लात मारता है और इसके बाद वो कर्स भागने लगता है। जिस पर नोबारा इतादोरी से कहती कि ये हाथ इधर दो, और ये कर्स बिल्डिंग से बाहर निकल आती। जिस पर फुशिगुरु कहता कि ये मुझ पे छोड़ दो, लेकिन सातोरू इसे रोक लेता। नोबारा इसके हाथ पे कोई अजीब सी डॉल लग देती और फिर वो स्टोर डॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती, जिसकी वजह से कर्स के दिल पर दर्द होता और वो कर्स जल जाता। जिसके बाद इतादोरी उसे कहता कि मैंने तुम्हें कहा भी अकेला जाना खतरनाक हो सकता है। इस पर वो दोनों इस तरह की बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नोबारा कहती पर फिर भी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, अगर तुम यहाँ पर ना आते तो मैं आज मर चुकी होती, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो इस बच्चे को वहाँ पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो रहता होता है। और फिर सातोरू फुशिगुरु इनके पास आके कहते हैं कि हमने बच्चे को घर पहुँचा दिया, क्यों ना हम कुछ खा ले अभी। और ये सुनते ही सातोरू और नोबारा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सातोरू कहता सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। और फुशिगुरु अपने मोबाइल पे बिजी होता है। इस पर सारे लोग फुशिगुरु के बगैर जाने लग जाते हैं। इसी दौरान इतादोरी और कोनोबा के दरमियान फिर से एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है और इतादोरी फुशिगुरु से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। सातोरू कहता है ये इसलिए इस तरह है क्योंकि इसे फाइट करने का मौका नहीं मिला। तो एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाती है। के शुरू में एक बंदे के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम इची इची होता है। वो कहता है कि हमारे विंडो ने कर्स को 3 घंटे पहले ही वेरीफाई किया है। जब 90% को इवैक्यूएट कर दिया गया था तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि इस सेंटर को सील कर दिया जाए। इसके बाद इतादोरी कहता है कि ये विंडो किसे कहते हैं, जिस पर इची इची कहता है कि विंडो जुजुत्सु टेक का एक मेंबर है जो कि कर्सिस को देख सकता है, मगर वो सोर्सरर नहीं है। तो डिटेनी ब्लॉक 2 में 5 डिटेनीज कर्स मॉम के साथ हैं। अगर कर्स मॉम अपना रूप बदल सकता है तो शायद वो स्पेशल ग्रेड है। इतादोरी को स्पेशल ग्रेड का भी मतलब नहीं पता होता। इतादोरी के लिए इची इची उसे स्पेशल समझाने लग जाता है और जितना नंबर कम होता है उतने कर्स सब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल होती है और 1 के बाद स्पेशल ग्रेड कर्स सब्जेक्ट आता है। इन कर्स के लेवल के लिए सातोरू जैसा बंदा ही काफी होता है, पर उस जैसा बंदा छोटे मोटे काम नहीं करता। इची इची कहता है कि मिशन के दौरान किसी भी सूरत में लड़ाई मत करना, और वो कुछ सर्वाइवर को रेस्क्यू करने जा रहे होते हैं और उतने में एक औरत अपने बेटे तदाशी के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर इची कहता है कि हो सकता है किसी ने पॉइजन गैस आसपास फैलाई होगी तो आप पीछे रहे। इस औरत को मजीद रोते हुए देखकर इतादोरी फुशिगुरु और कुगिसाकी से कहता है कि हम उन्हें हर हाल में बचाएंगे। जब वो अंदर जाने लगते हैं तो उतने में इची इन पर अपनी वेल लगा देता है और इतादोरी देखता है दिन से रात हो रही होती है, जिस पर फुशिगुरु कहता है कि
ये वेल हमें बाहर के लोगों से कॉन्सील कर देता है। और फिर फुशिगोरू अपना डीमन डॉग समन करके कहता है कि ये हमें कर्सेस के बारे में बताएगा। और फिर वो जब जा रहे होते हैं तो फुशिगोरू ने कहता है रुक जाओ। इसके बाद सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, ये कितनी अजीब सी जगह है। जिस पर फुशिगोरू दिल ही दिल में बोलता है कि ये सारा कुछ कर्स एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा है। और जौन से दरवाजे से ये लोग आए होते हैं वो दरवाजा गायब हो जाता है। और ये देखकर कुगिसाकी थोड़ा डर रही होती है। जिस पर कुगिसाकी और फुशिगोरू कहते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। फुशिगोरू बोलता है कि इस डॉग को एंटर्स की सेंट याद है। ये सुनकर ये दोनों इस डॉग को पेट करने लग जाते हैं। इतादोरी कहता है कि इसकी बदौलत हम अपने साथ साथ लोगों को भी बचा पाएंगे। और फिर सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। और इसके बाद ये लोग एक जगह पे पहुंच के देखते हैं कि एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। इतादोरी देखता है कि उसकी शर्ट पे तदाशी लिखा होता है। और ये देखकर इतादोरी को उस औरत की बात याद आ जाती है। जिस पर इतादोरी कहता है कि हम इसकी बॉडी वापस ले जा रहे हैं, ये उसी औरत का बेटा है। जिस पर फुशिगोरू कहता है कि हमने 2 और लोगों को भी ढूंढना है और इस बॉडी को यहीं पर छोड़ दो। फुशिगोरू बोलता कि क्या अगर हम वापस ना आ पाए। फुशिगोरू बोलता कि हम वापस नहीं आएंगे, मैं वैसे अपनी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता। जिस पर दोनों एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं। फुशिगोरू कहता है जुजुत्सु सॉर्सरर होने के नाते हमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और इस बंदे की फुल इंफॉर्मेशन मुझे पता है। तदाशी गाड़ी चलाते हुए इसने एक बच्ची को मार दिया था और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था और ये इसका सेकंड ऑफेंस था, तो ऐसे लोगों को बचाने का क्या फायदा। इतादोरी कहता तो आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया था। उतने में कुगिसाकी कहती है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है। वो ये सब कुछ बोल रही होती है कि उतने में कर्स उसे नीचे खींच लेता है। जिस पर फुशिगोरू दिल ही दिल में कहता है डीमन डॉग को तो उसे सेंस कर लेना चाहिए था, लेकिन उसका डॉग हम पहले से डिफीट हो चुका होता है। और फिर फुशिगोरू खौफज़दा होके कहता है कि भागने का वक्त आ गया है, हम उसे बाद में ढूंढेंगे। वो ये बात जैसे ही कंप्लीट करता है कर्स उनके साथ ही खड़ा होता है। फुशिगोरू दिल ही दिल में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये स्पेशल ग्रेड कर्स है। और ये दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते। और जैसे ही इतादोरी को अपने ग्रैंडपा का ख्याल आता है तो इतादोरी इस कर्स पर हमला करता है, मगर उस हमले से इतादोरी का हाथ ही अलहदा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कुगिसाकी के बारे में दिखाया जाता है और उतने में कुगिसाकी को एकदम से कर्स के प्रेजेंस महसूस होते हैं और उसके सामने बहुत ज्यादा कर्सेस आ जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ फुशिगोरू के बारे में दिखाया जाता है और वो दिल में कहता है इतादोरी और कुगिसाकी तुम दोनों जिंदा रहना। दूसरी तरफ इतादोरी दिल में बोलता है मेरे पास तो कर्स एनर्जी भी नहीं है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। जैसे ही कर्स हाथ हिलाता है उससे एक वेव क्रिएट हो जाता है जिससे इतादोरी उड़ के दीवार में घुस जाता है। उतने में इतादोरी देखता है कि कर्स दोबारा उस पे हमले के लिए आ रहा है और उस हमले से इतादोरी दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है और वो कर्स दोबारा से इतादोरी पर हमला करता है। जिस पर इतादोरी दिल ही दिल में कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और उस दौरान उसे बहुत सी अपनी पुरानी यादें आ रही होती है और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो क्या ये मेरे लिए प्रॉपर डेथ होगी। दूसरी तरफ जैसे ही कर्स कुगिसाकी को खाने लगता है कि फुशिगोरू आके कुगिसाकी को बचा लेता है और सीन शिफ्ट होता है। इतादोरी कहता है कि मुझे अपने आप पे बहुत फख्र था, मुझे लगता था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं अपनी मौत डिसाइड कर सकता हूँ कब और कैसे। इसके बाद इतादोरी कहता कि मैं मरना नहीं चाहता और फिर इतादोरी कहता कि मेरी डेथ प्रॉपर होनी चाहिए और इतादोरी दिल में ही कहता डर, खौफ, रिग्रेट्स इन सब को अपने फेस के ऊपर ले आओ। और फिर इतादोरी के हाथ से कर्स एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और जैसे ही इतादोरी उस पर अटैक करता वो ब्लॉक कर लेता और फिर इतादोरी को एकदम से फुशिगोरू के डॉग की आवाज आती जिस पर इतादोरी कहता कि ये जरूर फुशिगोरू के सिग्नल होगा। इसके बाद इतादोरी अपने कर्स फॉर्म में तब्दील हो जाता है और इसके सारे मुंह के वुंड हील हो जाते हैं। और इसके बाद सुकुनो अपनी थिंकिंग कर रहा होता है कि मैं ऐसा आखिर क्या करूं जिससे उसे रिग्रेट हो और अगर मैं उसके पीछे जाऊं तो ये वापस स्विच बैक कर लेगा, तो मैं इन सब को फिर से एक साथ मिला दूंगा जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सुकुनो इतादोरी की फिंगर हील करते हुए कर्स से कहता है कि मेरे पीछे आओ, लेकिन कर्स उस पर अटैक कर देता है जिस पर सुकुनो उसका हाथ हील करके आसानी से रोक लेता है। जिस पर सुकुनो कहता मैंने उसका दूसरा हाथ भी हील कर दिया। सुकुनो कहता कि अब तुम इधर ही मरोगे। इसके बाद सुकुनो के दूसरे अटैक की वजह से दोनों नीचे जाने लग जाते हैं और उस दौरान कर्स सुकुनो
सुकनो का पाँव पकड़ के उसे उधर फेंकता है, लेकिन सुकनो एक पत्थर पर बैठ के कहता है कि स्पेशल कर्स स्पिरिट के भी हाथ अलग हो सकते हैं। दूसरी तरफ फुशिगोरू बोलता है इवैक्यूएशन एरिया को 10 किलोमीटर एक्सपेंड कर दो, मैं ही यहाँ पर इतादोरी का इंतजार करूंगा। इचिची कहता कि कुकीसाकी को हॉस्पिटल छोड़कर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फुशिगोरू बोलता है कि इस सिचुएशन में तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है, बस तुम किसी ग्रेट सॉर्सरर को यहाँ पर भेज देना। फुशिगोरू दिल में ही बोलता है कि मैंने ही उसे बचाया है, सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे ही फिर उसे खत्म करना होगा। दूसरी तरफ सुकुनो कर्स से बोलता है कि हम दोनों स्पेशल कर्स है, पर तुम में और मुझ में कितना फर्क है। और फिर वो कर्स बड़ी मुश्किलों से निकल के अपने आप को हील कर रहा होता है, जिस पर सुकुनो कहता है ओके स्पेशल ग्रेट, तुम बस कोशिश करते रहना। सुकुनो कहता है कि कर्स एनर्जी को अपने आप को हील करना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि तुम और ना कि वो ह्यूमन कभी समझ पाएंगे कि आखिर कर्स होता क्या है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। और उस हैंड साइन की वजह से कर्स 5 हिस्सों में कट जाता है। सुकनो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें 3 हिस्सों में काटना चाह रहा था, पर तुम बहुत वीक हो। जिस पर वो अपने कर्स फिंगर इसके अंदर से निकाल के कहता कि आखिर तुम यहाँ पर थी। और जैसे ही सुकनो पीछे मुड़ता है कर्स के हिस्से जल जाते हैं, जिसके बाद सुकनो कहता कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अगर तुमने स्विच बैक करना है तो तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो। मगर इतादोरी स्विच बैक नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर सुकनो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मीना साइको आरिगातो कावाई।